जनरल फैज़ वाला एपिसोड मंतकी अंजाम इसका क्या होगा और कौन कौन से इदारे या शख्सियात हैं जो उसकी जद में आ सकती हैं। आज एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाऊंगा। इमरान खान साहब ने जो अडयाला में गुफ्तगू की है ना, वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। जेल बैठा इमरान खान, जेल बैठा कप्तान, बाखबर तो ज़रूर है, या दीवारों पे जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं। क्या फैज़ हमीद साहब वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ? इस्लामाबाद में एक रिहाइश गाह पर कुछ अहम अदालती शख्सियात मौजूद थी और शायद जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। आसान पॉइंट अजमल जामी ऑफिशियल में खास आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत चैनल सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अडयाला में इमरान खान साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है जनरल फैज़ के हवाले से। क्या जनरल फैज़ वाक़तन इमरान खान साहब के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन सकते हैं, और क्या वाकई जनरल फैज़ के ताने बाने 9 मई के मनसूबा साज़ों और मनसूबा साज़ के तौर पर बुने जा रहे हैं? इमरान खान साहब को एलिमिनेट किया जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, अलीमा खान साहिबा ने आज बड़ी मायूसी के आलम में एक स्टेटमेंट दी है जब वो वहाँ से जेल से होके आई हैं तो सहाफ़ी से गुफ्तगू कर रही थी। इसका मतलब क्या है? और ये जनरल फैज़ वाला एपिसोड मंतकी अंजाम इसका क्या होगा और कौन-कौन से इदारे या शख्सियात हैं जो उसकी ज़द में आ सकती हैं। आज एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुँचाऊँगा कि एक ऐसी जगह कुछ लोग बैठे हुए थे जिनका ताल्लुक अदालत से भी था और जिनका ताल्लुक जनरल फैज़ से भी था। तो वो कहानी है क्या और उससे आगे होने क्या जा रहा है? साथ आप देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो तो उसने ट्रायल कोर्ट का को फैसला करने से रोक दिया 190 मिलियन केस में जो है इमरान खान साहब के खिलाफ है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक में जो फैसला था, तौहीन अदालत के नोटिस भी उन्होंने जारी कर रखे थे। यानी बुशरा बेगम और नजमुल साकिब, जो साकिब निसार साहब का साहबजादा है, तो सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने उसे उड़ा के रख दिया। तो अदालतें भी कोई अजीब सी कैफियत और अजीब सी पोजीशन लेती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आज इमरान खान साहब ने जो अडयाला में गुफ्तगू की है ना, वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। इन्हें पता है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाएंगे। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको वादा माफ़ गवाह बनाया जा रहा है। ये इसमें हकीकत क्या है, अंदर की जानकारी भी आज की ही व्लॉग में आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक और सहाफ़ी ने एक और सवाल भी इमरान खान साहब से किया कि जब आप पीएम थे तो आपको आर्मी चीफ भी सही नहीं मिला, आप डीजीआईएसआई भी सही नहीं मिला, ऑफिस बॉय भी सही नहीं मिला, तो आप किस चीज़ के वज़ीर-ए-आज़म थे? खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने जनरल बाजवा की मुकम्मल हिमायत की थी, लेकिन इसने मेरी कमर में छुरा घोंपा। इस बात में तो अलबत्ता सदाकत है कि प्लान या माइंडसेट तो जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट का बदला था, इमरान खान का तो नहीं बदला था। वो तो उनके साथ एक पेज पे रहना चाहते थे। अब आ जाएँ मुनीर फ़ारूक साहब, बाखबर सहाफ़ी हैं, बिलख़ुसूस जब एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं। तो उन्होंने आज कोई 5 बजे के आस-पास एक ट्वीट किया। वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो है ना, लाइकली टू बी सेंटेंस्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू कॉज़ म्यूटिनी विदिन पाकिस्तान आर्मी पोस्ट रिटायरमेंट। Reliable sources also claim to have irrefutable evidence of former DGISI's involvement in May 9th, 2023 attack on military installation. मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं कि जी ये 9 मई का जो वाक़यात थे उनमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है और बड़े इर्रफ्यूटेबल नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं फैज़ हमीद साहब के हवाले से 9 मई के वाक़यात के पीछे मौजूद हैं और इनको सज़ा मिलेगी इस बगावत जो उन्होंने फोर्सेस के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बर्पा करने की कोशिश की। खान साहब अलबत्ता ये कहते हैं कि ये इनको जो पकड़ा जा रहा है फैज़ हमीद साहब को, ये मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है, इनको मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाएंगे। ये जो खान साहब की स्टेटमेंट है या मुनीर फारूक साहब की स्टेटमेंट है, इसका ताल्लुक आपस में बहुत गहरा है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरा भी मिलिट्री ट्रायल करना चाह रहे हैं। कब? अगर आप अपनी याददाश्तों पर वज़न डालें तो इमरान खान साहब ने ये बात जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से बहुत पहले कर दी थी कि अब ये मेरा मिलिट्री ट्रायल करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जेल बैठा इमरान खान, जेल बैठा कप्तान, बाखबर तो ज़रूर है, या दीवारों पे जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं। दोनों में से कोई एक बात दुरुस्त साबित होगी।
जनरल फैज़ हमीद को सिर्फ टॉप सिटी केस में तो नहीं पकड़ा गया। जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे कि ये रिटायरमेंट के बाद सियासी राब्ताकारी, बगावत, साजिश और इस तरह के मामलात में मुलव्वस हैं, और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया इसीलिए गया कि मेरा मिलिट्री ट्रायल करना है और मुझे मेरे खिलाफ वादा माफ़ कबाब बनाना है। क्या फैज़ हमीद साहब वादा माफ़ कबाब बनेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ? मेरा ख्याल है कि शायद ये मुश्किल हो, लेकिन फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी से मामला पीटीआई के 3-4 अहम सियासतदानों तक जाएगा, ये भी एक इत्तला है, और मामला कुछ अदालती शख्सियात तक जाएगा। हो सकता है वो हाजिर सर्विस भी हों, हो सकता है अहम तरीन अदालत का हिस्सा हो सकता है अहम तरीन वो नाम हो और बड़े मशहूर तरीन नाम हो, क्योंकि बकौल शख्स से अब फ़कीर के यहाँ भी छोटे मोटे मलंग और फ़कीर तबा ज़राए तो होते ही हैं। तो किसी फ़कीर ने ये इत्तला दी है कि इस्लामाबाद में एक रिहाइशगाह पर कुछ अहम अदालती शख्सियात मौजूद थीं और शायद जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे, और उस मुलाकात और उन रवाबित के इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद हैं। उस बुनियाद पे जो निज़ाम है हमारा इस वक्त, सिस्टम, इस्टेब्लिशमेंट, ना सिर्फ वो फैज़ हमीद साहब और पीटीआई पर हाथ डालना चाह रहे हैं, बल्कि उस बुनियाद पे कुछ जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी इंतहाई संजीदगी से सोचा जा रहा है। एक अहम वकील ने अलबत्ता ज़िम्मेदारों को ये मशवरा दिया था कि आप बराह रास्त कार्रवाई करने की बजाय जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है उससे रुजू करें उन शवाहिद की बुनियादों पर। तो चंद दिनों में इस सिलसिले में भी आपको कोई पेशरफ्त होती दिखाई देगी, जिसके बाद ये सारा जो एपिसोड है ये ज़्यादा संजीदा और पेचीदा हो जाएगा, और उसके बाद सिस्टम एक तवानाई के साथ नई अंगड़ाई लेता हमें दिखाई देगा। फैज़ हमीद साहब का अलबत्ता जो वादा माफ़ कबाब बनना है, मुझे उससे इख्तलाफ है इमरान खान साहब से। मेरा नहीं ख्याल कि फैज़ हमीद साहब ने जो भी इनिंग्स खेली या जो भी उनकी एक लेगेसी अच्छी या बुरी है, उनको ये ज़ेब भी नहीं देगा, सज़ा तो उन्हें हो जाएगी, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी शायद साबित कर दे फ़ौज, मुक़तदरा हुकूमत, लेकिन वादा मुआफ़ की गुंजाइश शायद इसलिए ना रहे कि उनकी निस्बत से जो 3-4 लोग पीटीआई की और कुछ अदालती शख्सियात उन तक पहुँचनी है, तो वो रवाबितकारी के चक्कर में ही काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश हो जाएगा। वादा मुआफ़ बनने की शायद स्टेज आए भी ना, ख्वाहिश तो ज़रूर हो, लेकिन सबसे मुश्किल काम फैज़ हमीद साहब के लिए यही होगा कि वो वादा माफ़ कबाब बने। और ये पिंडी साजिश केस में मुझे इससे याद आता है अक्सर, तब भी फैज़ अहमद फैज़ थे पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर, अब भी फैज़ हैं, लेकिन ये फैज़ हमीद हैं, वो शायर और दानश्वर थे। ये चकवाल के हैं और सिपागरी के फ़न जानते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे, इनकी हमदर्दियाँ एक मकबूल सियासी जमात के साथ साबित करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन ताने बाने ज़रूर मिलते हैं। तब कम्युनिस्ट इनकलाब लाया जा रहा था और साम्राज्य कुव्वतें उसके ख़िलाफ़ थीं। आज पॉपुलिज़्म और मकबूलियत जो है वो साम्राज्य कुव्वतों की चिड़ बनी हुई है। तब पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक में जा रहा था, अमरीकी एड भी मिल रही थी, इकॉनमी कुछ धक्का लग रहा था। अब ना हम किसी ख़ास ब्लॉक में हैं, ना हमें एड को मिल रही है ऐसी। और दूसरी जानिब ये मंजरनामा इसलिए पेचीदा हो गया कि जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोक दिया, जो जेल में 190 मिलियन केस का ट्रायल कर रहा है हतमी फैसला सुनाने से। उधर जो ऑडियो लीक का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच है, नईम अफ़गान साहब का, दूसरे साहब जो हैं, उन्होंने जनाब जस्टिस बाबर सत्तार का मामला रोक के रख दिया ऑडियो लीक वाला, और कहा हो सकता है कि जो फ़रीक़ैन है, यानी जो अगर बुशरा बेगम की, नजमो साकिब की या किसी और की गुफ्तगू जो ऑडियो सामने आई थी, कहते हैं हो सकता है वो खुद रिकॉर्ड कर रहे हों। भाई जज साहब जो हैं, अमीन साहब या दीगर जो हैं, नईम अफ़गान साहब, कमाल के हुस्न ज़न रखते हैं और कमाल की खुशफ़हमी रखते हैं। काश पूरे मुल्क और कौम और हम सबको अल्लाह ताला ऐसी ही खुशफ़हमी दे जिसका उन्होंने इज़हार किया। हालाँकि जस्टिस बाबर सत्तार ने तो एफआईए को और दीगर को शोकाज़ नोटिस भी जारी किए, तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए। तो बड़ी शानदार समाअत हुई जस्टिस बाबर सत्तार के यहाँ जो हुई थी ऑडियो लीक्स के केस में, और इदारों को हिला के रख दिया था उन्होंने कि कैसे, किस कानून के तहत आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं, लोगों की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इससे ये भी नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसा का हामिद धड़ा है जज साहिबान का, वो कहीं और खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लोग हैं वो ट्रायल कोर्ट का फैसला रोक के ये भी पैगाम दे रहे हैं कि वो भी कहीं और खड़े हैं। तो ये जो अदलिया के यहाँ भी एक अंगड़ाई और एक रिफ्ट है, ये भी मनतकी अंजाम को पहुँचने वाली है, क्योंकि जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि कुछ अदालती
شخصیات تک بھی یہ دائرہ کار جا سکتا ہے، جس کے بعد کہانی اور تصویر اور واضح ہو کے اور سنجیدہ اور پیچیدہ ہو جائے گی۔ محترمہ حلیمہ خان صاحبہ نے البتہ جو آج بیان دیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہم سڑکوں پر خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، یہ بڑی مایوس کن سٹیٹمنٹ ہے۔ محترمہ سے اس سٹیٹمنٹ کی مجھے امید اس لیے نہیں تھی کہ وہ ان کی ہمشیرہ ہیں، اور آبویسلی ایک بہن کو زیادہ فکر ہوتی ہے، زیادہ کنسرن ہوتی ہے، لیکن اتنا خطرناک بیان دینا جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے حوصلہ افزا نہیں بلکہ حوصلہ شکن ثابت ہو سکتا ہے۔ ایلیمینیٹ پولیٹیکلی کرنا تو آبویسلی فوج کا، حکومت کا، ان کے مخالفین کا یا کسی اور کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک پولیٹیکل ریئلٹی وہ بن چکے ہیں، اور اس ریئلٹی کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ تو میرا خیال ہے حلیمہ خان صاحبہ کو یہ بیان شاید نہ دیتی تو مناسب ہوتا۔ آنے والے دنوں میں یہ جو نیکسس ہے جس کے میں نے آپ کو اشارے دیے، اس کی تصویر آپ کو کھلتی ہوئی مزید دکھائی دے گی، اور گڑبڑ ہے آگے، all is not well. Something big is yet to happen. جنرل فیض کی گرفتاری was not the end, it was the beginning. یہ بات میری آپ ذہن نشین کر لیں، اور خبر میں نے آپ کو دی ہے کہ اسلام آباد کی ایک بیٹھک میں ہوئی تھی ملاقات، اس ملاقات کے اوپر اب اگلا ہاتھ ڈلنے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کہانی اور آگے بڑھے گی اور سسٹم اور تباہ نہ ہونے کی کوشش کرے گا۔ ایسے میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی، کیسے اپنے مسلس دکھائے گی، یہ دیکھنے اور سوچنے سے تعلق رکھتا ہے۔ صحافی کا کام ہے خبر دینا، اور جذبات کو بھڑکا کے غلط خبر دے کے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ جو علم پہنچے گا، جو معلومات پہنچے گی، آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔